हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आप फिर स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से। तो इसका जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जे एडवांस में पूछा जाता है, जेमिस में पूछा जाता है, फिर नीट में पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबका हम सॉल्व करेंगे और तब तक आप इस वीडियो में आप बने रहिए, देखिए, समझिए, जो हम बताएंगे उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, लेक्चर को मिस्टेक नहीं होने दीजिए। और फिर चलिए, आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें बात आ जाता है कि जो आप जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे ध्यान से पढ़िए। तो स्टूडेंट, इससे बात हम बोलने वाला कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो चलिए, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते। तो हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हेलो मतलब जो हेलो का मीनिंग होता है कि हम बात करते हैं वो वाला हेलो नहीं होता है। यहाँ पर हेलो का मीनिंग यहाँ कुछ दूसरा होता है। हेलो मतलब होता है जो ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 होता है, उस एलिमेंट को, ग्रुप 17 का जो है एलिमेंट, उसको हेलोजन के नाम से जाना जाता है, यानी हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हेलो का मतलब हुआ तो लिख लेते हैं। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो एल्केन का मतलब हो जाता है कोई भी कंपाउंड, जैसे एल्केन हो गया, एल्केन का जैसे हो गया कि इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर के स्थान पर CH3 ले सकते हैं, CH211 CH2 ले सकते हैं। तो इसको हम एल्केन को आर से डिनोट करते हैं और उसके बाद में आता है हेलो एरिन। तो चलिए, हम पहले टॉपिक को लिख लेते हैं। और स्टूडेंट, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, अच्छा से वीडियो को देखिए, समझिए, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है हम पूरा सॉल्व कराएंगे। और आज ही, क्योंकि आज टॉपिक तो हम स्टार्ट खुद ही करने वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं टॉपिक का नाम। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो चलिए, हम समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है। तो लेकिन हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे पहले हम इतना ही बोल सकते हैं कि इससे जो ऑर्गेनिक जो स्टार्ट होता है, नोमेनक्लेचर होता है, उसको नोमेनक्लेचर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्योंकि यदि आपको नोमेनक्लेचर बेसिक 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है वह नोमेनक्लेचर ही बेसिक होता है। और यदि आप नोमेनक्लेचर में बेसिक पार्ट को नहीं कवर किए हैं तो जितना भी पूरा ऑर्गेनिक 12 का पढ़ेंगे, पूरा ऑर्गेनिक आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो जितना भी सारा खेल होता है नोमेनक्लेचर का ही खेल होता है। उसमें फिर प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट, रेजोनेंस के बारे में बताया गया है पहले, मार्कोवनिक रूल, मार्कोवनिक-ऑप्स रूल, एंटी मार्कोवनिक रूल्स। तो जितना भी सारा रूल्स बताया गया है सब नोमेनक्लेचर के बाद ही बताया गया। फिर आइसोमेरिज्म बताया गया होगा, आइसोमेरिज्म में ट्रांस सिस को बताया गया होगा। तो हमें आशा कि आप उस पिछले वीडियो हम तो नहीं बनाए लेकिन बनाएंगे, तो आप यदि कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ से पढ़िए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि और अच्छा समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो और हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन। तो समझते हैं कि जो सबसे पहले समझते हैं हेलो एल्केन का मीनिंग। हेलो एल्केन और हेलो और एल्केन से मिलकर बना है। तो यदि हम हेलो का बात करते हैं तो हेलो में आ जाता है मेरा हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, यानी कि ग्रुप 17 आता है। तो ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। और इसको हम जब डिनोट करते हैं हेलोजन को, तो हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। X का मतलब होता है कि ग्रुप 17 का जितना भी एलिमेंट होता है, यानी होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो जो X का डिनोट करते हैं हेलोजन, यानी हेलोजन ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है
उसी को ग्रुप 17 के यानी हेलोजन के नाम से जाना जाता है। और एल्केन को यदि हम डिनोट करते हैं, एल्केन का डिनोट करते हैं तो एल्केन को हम R से डिनोट करते हैं। यदि एक ग्रुप पर एक कार्बन पर एक R है तो R जुड़ा रहता है, और यदि हम एक कार्बन पर 2 R को जोड़ते हैं तो हम इसको फिर R डैश से लिख सकते हैं। और यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो R डबल डैश दे सकते हैं, R डैश R डबल डैश। और यदि एक और जोड़ देते हैं इसी पर तो R ट्रिपल डैश हम दे सकते हैं। और बात आ गई कि हेलो एरिन, और एरिन का यदि हम बात करेंगे, हेलो का मतलब तो आप समझ गए होंगे। यदि हम एरिन का बात करते हैं, एरिन का बात करते हैं तो एरिन में मेरा हो जाएगा क्या चीज़, एरिन में हो जाएगा बेंजीन का रिंग। यानी बेंजीन का जितना भी सारा कंपाउंड होता है, फिर बेंजीन आते हैं, इसके डेरिवेटिव जो जितना भी सारा होता है उसको एरिन के नाम से जाना जाता है। और जब इस पर एक एक्स ग्रुप को जो ऐड कर देते हैं तो उसे हेलो एरिन के नाम से जाना जाता है। और यदि हम इसको आर एक्स इस प्रकार से बना देते हैं तो उसको हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, हमें अच्छा लगा होगा कि आप जितना भी अभी हम बताएं आप समझ गए होंगे। और उसके बाद हम अभी और आगे बताते हैं। बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिखिए, समझिए, पढ़िए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर कराए जाएंगे इसमें। तो और आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जो और कुछ इसका जो बेसिक होता है तो बेसिक में कुछ समझ लेते हैं। जैसे हो गया सैचुरेटेड, हो गया अनसैचुरेटेड, हो गया। तो सैचुरेटेड में हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सैचुरेटेड क्या चीज़ है और अनसैचुरेटेड क्या चीज़ है। तो सैचुरेटेड को हम उसी को बोलेंगे जो वैसे कंपाउंड जो ओनली सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, वैसे मॉलिक्यूल। या फिर सैचुरेटेड इट इज़ ए कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी जो मॉलिक्यूल्स और फिर कंपाउंड एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। तो वह किससे जुड़ा रहेगा, ये जैसे हो गया मार्कर, तो इसके साथ जो एक इधर कंपाउंड होगा इधर कंपाउंड होगा तो वह एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, उसको सैचुरेटेड बोला जाता है। और यदि हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं तो जैसे दो कंपाउंड, दो बॉन्ड यहाँ पर हो गया इसके जैसा, और इधर जो दोनों तरफ जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा कंपाउंड और फिर कार्बन, तो उससे अनसैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। और यदि हो सकता है तो कभी एक बॉन्ड और लग जाता है, यानी कि 3 बॉन्ड के साथ जब जुड़ा रहेगा कुछ इस प्रकार से, 3 बॉन्ड के साथ जब इस प्रकार से जुड़ा रहेगा कंपाउंड तो उसे अनसैचुरेटेड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं सैचुरेटेड। यदि हम सैचुरेटेड का बात करेंगे तो सैचुरेटेड में हो जाता है कि इट इज कंटेनिंग ओनली वन सिंगल बॉन्ड। इट इज कंटेनिंग कहने का मतलब यहाँ पर जो कंटेनिंग बोल क्या चीज़ कंटेनिंग करेगा, तब वह कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स को कंटेनिंग करेगा, तो ऐसे सैचुरेटेड के नाम से जाना जाता है। तो सैचुरेटेड का यदि बात करते हैं जैसे हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया इस तरह से, फिर यदि हम कुछ मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं तो यहाँ कार्बन हो गया, इसके साथ जो R जुड़ा रहेगा वह सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। अब हम बात कर देते हैं कि R क्या है। तो हमने बताया कि जो R होता है वह अल्काइल हैलाइड को दर्शाता है। फिर अल्काइल हैलाइड, और यदि हम बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल के साथ अल्काइल मतलब हो जाता है R और हैलाइड मतलब हो जाता है X। तो इसके साथ जो X जुड़ा रहेगा उसे अल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, और फिर हेलो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो मेन फीचर हुआ सैचुरेटेड में ओनली वन सिंगल बॉन्ड के साथ कंटेनिंग करेगा सिंगल बॉन्ड। और यदि हम अनसैचुरेटेड का बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड कार्बन की बात करेंगे तो इट इज कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड और एक दूसरे के साथ जो जुड़ा रहेगा और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। यदि हम इसका एग्जांपल देखते हैं
तो इस तरह से होगा, इस तरह से जुड़ा रहेगा। यदि हम कार्बन के साथ दर्शाएंगे तो डबल बॉन्ड के साथ इस तरह रहेगा। यदि हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं तो इस तरह से होगा। अब स्टूडेंट, हमें आशा कि इतना तो आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड किससे कहा जाता है, अनसैचुरेटेड किससे कहा जाता है। तो चलिए हम आगे और बढ़ाते हैं। अब इससे जो हम आगे बढ़ाएंगे उससे कुछ रिलेटेड हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें हम जो बात करने वाले हैं तो उसमें हम यही बात करेंगे कि जो हेलो एल्केन में होता है, यदि हम बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा आता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से, वह लगभग 90% यह गारंटी होता है कि वह हमेशा कन्वर्जन ही पूछेगा। हेलो एल्केन और हेलो एरिन से हमने बोला कि जितना भी लगभग 99% होता है कि वह कन्वर्जन ही पूछेगा। और बाकी बात यदि कभी पगलाया बोर्ड वाला यदि कभी पगला गया तो वो अदर क्वेश्चन डाल सकता है, और नहीं तो जितना भी पॉसिबल होता है तो वह कन्वर्जन ही डालेगा। यदि हम एडवांस या फिर आईटी के बारे में बात करते हैं तो उस समय तो बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स का होता है। फिर यदि नेट के बारे में हम बात करते हैं तो उसका भी बहुत सारा क्वेश्चन अलग होता है। तो हम सभी क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो चलिए आगे फिर टॉपिक को हम लिखते हैं। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कन्वर्जन ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वह कन्वर्जन ही होता है। और यदि अभी जो फिलहाल 12 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बोर्ड का एग्ज़ाम, तो वह कन्वर्जन को देख सकता है। और फिर नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे ही, मेरा काम ही पढ़ाना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हम यदि लिख लेते हैं कि यदि हम कुछ हिंदी का प्रयोग करेंगे तो समझ में अच्छा आ सकता है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सूटेबल होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि कार्बन में हेलोजन को जोड़ना बस यही टॉपिक को हम सिर्फ इतना ही हिंदी लिखेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रहे। मेरा मतलब यह है कि कार्बन में हेलोजन को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे हमने बोला कि इस प्रकार का कंपाउंड होता है, कहीं कहीं देखोगे, फिर होता है इस प्रकार का होता है। तो इसमें जो कार्बन Cl जुड़ा और इसमें जो Br जुड़ा, तो इसको हम कैसे जोड़ देंगे? डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते कि डायरेक्ट इसको कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे जुड़ता है। तो हम ले लेते हैं अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। अल्काइल को हम किससे डिनोट करते हैं बताइए? तो अल्काइल को हम R से डिनोट करते हैं, और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे प्रेजेंस में Cl2 और HNO। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। इसके साथ हम जोड़ेंगे Cl2 और HNO। HNO यहाँ पर होता है लाइट के प्रेजेंस में हम इसको करवाते हैं। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। नहीं, हम यहाँ पर X लिख देते हैं, डायरेक्ट Cl बाद में लिखेंगे X। यहाँ पर जो कंपाउंड बना वह कुछ इस प्रकार से बना। यदि हम अल्काइल ग्रुप के साथ X इन द प्रेजेंस ऑफ HNO में करेंगे तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वह R-X बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो R इंडिकेट करता है, R क्या इंडिकेट करता है? हमने बताया कि जो R इंडिकेट करता है अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट करता है, और जो X है वह हेलोजन ग्रुप को। X जो है वह हेलोजन ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो आप इतना समझ चुके होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप एग्जांपल के साथ बनाएंगे। R में हमको ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ X। X के साथ हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हो गया
Cl2H लेते हैं, तो जो आप क्या इसका जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा बताइए। तो हमने बोला कि जो कंपाउंड यहाँ से हमने R के स्थान पर क्या लिया, CH4 लिया, X के स्थान पर Cl2 लिया, H के स्थान पर H ही लिया, और जब यहाँ बनेगा तो इसके स्थान पर CH3, क्योंकि ये कार्बन एक हाइड्रोजन इससे हटेगा और यहाँ से एक Cl इस पर जुड़ेगा, तो जो कंपाउंड बना वह कुछ इस प्रकार से बना। तो हमने आज सीखा कि इस वीडियो में आज हम सीख रहे हैं कि कार्बन में हैलोजन को कैसे जोड़ा जाता है। तो हमने सीखा कि कार्बन में हैलोजन को इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। आर को जब हम रिएक्शन कराएंगे एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आर एक्स के नाम से बनेगा। तो हम चलिए इसका यदि 2-4 एग्जांपल और बना लेते हैं तो समझ में अच्छा आएगा। तो यदि हम ले लेते हैं अगर अलग कंपाउंड लेते हैं CH3 को रिएक्शन करवाते हैं Cl2HNO के साथ, तो बनेगा CH3CH2 और Cl बनेगा। फिर यदि हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से CH3H, तो यदि हम इसका कंपाउंड इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो Cl2HNO के प्रेजेंस में करेंगे, तो जो कंपाउंड मेरा बनेगा वह बनेगा CH3CH3CL। समझ गया आप। और उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन देते हैं आपको, 2-4 क्वेश्चन देते हैं ताकि आप बनाइए। उसको मैं भी फ़िलहाल तुरंत बनाएंगे तो